हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एम के साथ में। यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपके पास में जो एक वायर गिवन होता है उसकी आपको बेसिकली रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है विद द हेल्प ऑफ जो करंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये एक्सपेरिमेंट हम किस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये पूरा आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। देखिए एम क्या है आपका, टू डिटरमिन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर। मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20 कितने भी सेंटीमीटर का कोई वायर गिवन है, उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ। अब आपको इसके अंदर एक ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब ग्राफ आपका एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्सेस करंट। तो एक जगह पे आप क्या रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक जगह पे आप रखोगे करंट, और इसके बीच में आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे। ग्राफ अभी हम देखेंगे कैसा आएगा, और वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, जो भी हमको दिया हुआ है ये वायर, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अपैरेटस भी आपको कुछ चाहिए होंगे। तो कौन कौन से हमें इसके अंदर अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं। देखो इसके अंदर रेजिस्टेंस वायर होगा एक तो, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, की, बैटरी, रियोस्टेट। अब इस चीज को हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं कैसे हैं ये। देखो थ्योरी जो है ना, थ्योरी इसकी कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट आपका ओम्स लॉ को बेसिकली वेरीफाई करता है। वेरीफाई किस तरीके से करता है, अब ओम्स लॉ का क्या कहता है कि जैसे आपका टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है तो अगर आप V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, या I बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, या फिर इसी को आप जस्ट उल्टा कह सकते हो कि एक को घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा। अब ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वही चीज को यहाँ पर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर आप टेम्परेचर किसी कंडक्टर का कांस्टेंट मान लेते हो, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया तो करंट जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखते हो इक्वेशन की फॉर्म में तो ये हो जाएगा I। अब यहाँ पर देखिए I जो है ये आपका क्या है, करंट है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा हुआ है ये है आपका करंट, दैट इज I। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका V है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। वही कांस्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से आप इस इक्वलिटी जो आपका प्रोपोर्शनल वाला साइन है इसको हटाओगे, इक्वलिटी का साइन लगाओगे तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, V इज इक्वल्स टू I और क्या आ जाएगा R, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर आपकी ऐसे करके इक्वेशन आ जाती है। इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर है आपका R बराबर V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस जो है वो हमें कैसे भी मिल सकती है, अगर हम यहाँ पर जो है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, करंट से, तो मुझे रेजिस्टेंस पता लग सकती है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा ये एमीटर और वोल्ट मीटर की हेल्प से, जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई कि V अपॉन I एक कांस्टेंट के इक्वल है, दैट इज R यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसके बाद में इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है, ओम है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, देखिए जब आप इसके अंदर एक सर्किट डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। इसके अंदर ये आपको बहुत सॉर्टेड लगेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जब आप देखोगे तो वो दिखने में कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और जब आप पेन कॉपी लेके बनाते हो तो कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। ये आपका एमीटर है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। ये आपको दिखा रहा है डिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है, इसी से रीडिंग मिलती है हमें। इसी तरीके से एक बैटरी होती है, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पर है हमारी की, जैसे ही आप की को इंसर्ट करते हो तो आपका सर्किट कंप्लीट। अब आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा और आपका जो डिफ्लेक्शन है वो भी शो होगा, यानी आप रीडिंग ले पाओगे, बेसिकली ये कह सकते हैं। जब तक आप की नहीं इंसर्ट करोगे आपको कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली। इसके बाद में एक है रियोस्टेट। ये रियोस्टेट आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आगे मैं इसको दिखा देती हूँ आपको कि रियोस्टेट बेसिकली एक सिलेंडर जैसा दिखता है, उसको आप इस तरीके से मूव करोगे ना
तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है, तो आप उसको फिजिकली कर सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब करेंगे तो पता लगेगा। अब इस तरीके का इसके ऊपर आपको ये वाला साइन दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी आगे पीछे मूव कर जाती है। देखो यहाँ पे आपका जो ये कंडक्टर लिखा होता है ना, ये आपका वही वायर है जिसकी आपको रेजिस्टेंस पता लगानी है, जो आपको दिया गया है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, एक तो जैसे ये हमारे बीच के वायर है, ये वाला जो वायर जा रहा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब आप कनेक्ट करोगे तो किसी न किसी वायर के थ्रू करोगे, उनको हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। जैसे कि एमीटर और बैटरी को मैंने कनेक्ट किया एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू। कैसे? एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए गए, ऐसे कहते हैं। तो ये हमारे हो गए कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। और एक वायर ये है जो आपको दिया गया है, जिसकी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि आपका जो कनेक्टिंग वायर है उसके अंदर बहुत ही मिनिमम, मतलब ऑलमोस्ट आप नील मान सकते हो उसको, इतना उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस वायर है जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तभी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, हमेशा आप एक चीज देखो उसके अंदर, यहाँ पे जो हमने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर हम हमेशा कनेक्ट करते हैं कैसे? सीरीज में। ये एमीटर है, ये इस में कैसे कनेक्टेड रहेगा? सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। जबकि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका पैरेलल में चलेगा, ये हमारा सीरीज में चलेगा। अब ये सर्किट डायग्राम जब बनता है तो इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे तो वहां पे डायग्राम तो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम को पता होना चाहिए कि हमें कनेक्शन कैसे करने हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपके हो गए वो डिवाइस जिनका हम यूज करेंगे। जैसे ये आपकी होगी बैटरी, ये ऐसा डब्बा सा आपको जो दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा होता है बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। इसके अंदर एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने का, एक इसके अंदर होता है रेड कलर का और एक होता है लाल, एक होता है लाल रंग का और एक होता है काले रंग का। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक प्लस होगा ऐसा और एक होगा माइनस का, ठीक है। इनको ऐसे खोलते हैं, उसके अंदर वायर आप लगाओ और फिर उसको टाइट कर दो तो वो कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब ये आपकी की इस तरीके से दिखाई गई है, ये आपका रियोस्टेट है, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर दिखा दिया गया और एमीटर दिखा दिया गया है। तो ये बेसिकली मैंने उसी डायग्राम को इस तरीके से दिखाया है ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए कि जहां पर हमने वोल्ट मीटर लगाया उसकी जगह पे ये डायग्राम, एमीटर लगाया उसकी जगह पे ये डायग्राम, ठीक है। देखिए, जब आप एक्चुअली में कनेक्ट करते हो तो वो इतना सॉर्टेड नहीं दिखता है डायग्राम, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। आप देख पा रहे हो, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये इसके ऊपर मैं 1 नंबर दे देती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपकी बैटरी है, ये बैटरी एलिमिनेटर है। अब इसके अंदर आप देखो, ये वाला जो स्विच है ये है ऑन ऑफ करने का। यहाँ पे आप देखो ये रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला जो भी होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल आपका, और ये जो ब्लैक कलर का है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी हम डायग्राम देखते हैं तो अगर बैटरी की कोई चीज पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो किससे जोड़ेंगे? लाल वाले से। अगर नेगेटिव से जुड़ी है तो काले वाले से जोड़ेंगे। तो इतनी चीज आपको उस पर दिखी जाएगी, लिखा हुआ भी होता है इसके ऊपर प्लस और माइनस, ठीक है। देखो, ये आपका एमीटर, ये आपका वोल्ट मीटर, ये जो है रखा हुआ है ये होता है की। इसके अंदर आपकी ये की लगती है, ये ऐसे इसको अंदर लगाते हैं, आप टाइट कर देते हैं तो ये आपकी की इंसर्ट हो जाती है। और ये जो आपको सिलेंड्रिकल शेप के अंदर दिख रहा है इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट के अंदर एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। की में भी एक है और दूसरा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर। ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो हम बनाते हैं इसी के बेस पे हम वो कनेक्शन करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या प्लस माइनस दिख रहा है इसकी में? नहीं। तो वहां पे सिर्फ 2 एंड्स होते हैं, जिसका एक एंड तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड रियोस्टेट से कनेक्ट होता है। कोई प्लस माइनस इसमें नहीं है, रियोस्टेट में भी कोई प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। कंडक्टिंग वायर में भी कोई प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ बैटरी में, एमीटर में और वोल्ट मीटर में होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, तो हमारे जो डायग्राम है यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कनेक्शन किस तरीके से किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, ये यहां से जा रहा है और किससे कनेक्टेड है?
बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है। तो देखिए जो एक्चुअल हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है, तो यहाँ पर देखो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये रेड वाला, ठीक है, मतलब यहां से एक वायर जाना चाहिए और वो कहाँ जाना चाहिए, बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो रेड वाले को टच कर रहा है ना। तो ऐसे करते हैं, और ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं यही कनेक्टिंग वायर्स होते हैं जो उनके बीच में जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से अटैच है। और दिखा देती हूँ मैं आपको। अब देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की से अटैच है और की का दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट से अटैच है, ठीक है। देखो आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की से अटैच है, ठीक है, यहां पे आ गया की से अटैच। और की का जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला, ये देखो ये वायर जा रहा है किससे, रियोस्टेट से कनेक्टेड है। तो ये वही कनेक्शन है जो आप सर्किट डायग्राम में पढ़ते हो, इसमें कुछ इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। जस्ट आपको वो डायग्राम पता होना चाहिए कि किसको किससे कनेक्ट करना है, बस इतनी सी चीज से ही ये पूरा हमने सर्किट कंप्लीट किया है। देखो अब इसके अंदर ये जो डिवाइस है जो हम यूज कर रहे हैं ये अलग अलग तरीके के आपको है, बस आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। जैसे कि बैटरी एलिमिनेटर जो है ये आपकी बैटरी हो गई, इसमें मैंने आपको बता दिया रेड वाला ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका ऑन ऑफ करने का है, इससे आप कनेक्ट करोगे कनेक्टिंग वायर के थ्रू। ये जो आपको नॉब जैसा दिख रहा है ये ओपन हो जाता है ऐसे, और फिर इसको वायर लगा के फिर इसको आप टाइट कर सकते हो, ठीक है। देखो एमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो ये आपका हो गया एमीटर, ठीक है। एक मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये देखो ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो है ये आपका है पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब आपको ये दिख पा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो प्लस माइनस। तो प्लस में प्लस वाला देख के आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें ना जो रीडिंग है वो आपको एक्चुअल शो होगी, विदाउट डिफ्लेक्शन ये आपको शो हो जाएगा 0। जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे की को तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे देखिए रीडिंग जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, अब डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने अलग तरीके का बस आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए ये बताया है कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है तो आपको पता हो। तो ये हो गया है आपका एमीटर। सेम ऐसे ही आपका ये होता है वोल्ट मीटर, प्लस है और माइनस है, और ये आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसमें रीडिंग कैसे देखते हैं हम आगे देखेंगे। ये देखो ये आपका बैटरी एलिमिनेटर, ये आपका जो सिलेंडर जैसा दिखता है ये आपका रियोस्टेट होता है। इसके ऊपर देखोगे इस तरीके से आपकी कॉइलिंग ऐसे से हो रखी है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो इस तरीके से हो रखा है, और ये जो है ना ब्लैक कलर का, इससे आप इसकी रीडिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो ये वेरिएबल है, मतलब जिस चीज को आप बदला जा सके, जिस चीज को आप बदल सकते हो, तो ये वेरिएबल हो गया। इसमें जो है एक ये वाला होता है टर्मिनल और एक ये वाला होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो नेक्स्ट है वो है ये आपकी है की। इसके अंदर जो ये बीच वाला पोर्शन इंसर्टेड है, जब तक आप इसको लगा के रखोगे आपका सर्किट पूरा क्लोज रहेगा। अगर आप इसको निकाल देते हो तो आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं है, एज इट इज रहता है। तो बस ये इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज होते हैं। आगे देखो इसके अंदर जो है हमने जो कनेक्शंस किए हैं, अगर आपको मैं सिंगल कनेक्शन दिखाऊं तो वो इसी तरीके से है, इसका प्लस इसके प्लस में आके अटैच हो गया है, और इसका नेगेटिव जो है वो यहाँ पर की में लग जाएगा। सेम इसका जो नेगेटिव है वो इसमें लग जाएगा। ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी, आप जो है ले सकते हो, जैसे आपने इसका फोटो लिया तो आपको पता लग रहा है कि ये कनेक्शन इस तरीके से किया गया है, और जो हमारा सर्किट डायग्राम है जैसे उससे मैच करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका डायग्राम है जो आपको बुक्स वगैरह के अंदर दिखता है वो या तो इस तरीके का होगा या फिर वो सर्किट डायग्राम होगा। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को याद रख सकते हो, क्योंकि जब डायग्राम याद रहेगा तो आपको ये अपैरेटस जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनकी भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भी यूज करा होता है तो उनको भी इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं है, सिर्फ 3 या 4 ही चीजें हैं। तो ओवरऑल जो आपका सेटअप है वो बुक के अंदर अगर ऐसा है तो एक्चुअल में जब आप इसको लगाओगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। 2 एमीटर वोल्ट मीटर हो गया, एक आपकी की रहेगी ही उसको ऑन करने के लिए, एक आपका रहेगा जिससे आप वेरी करोगे, जब वेरी करोगे तभी तो अलग अलग वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आएगी, और एक हो गई आपकी बैटरी। बैटरी भी चाहिए भाई, ऐसा दिखता है बुक के अंदर और ऐसा दिखता है
एक्चुअल में। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम जब प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर में कैसे फॉलो किया जाता है। अब हमें ये पता लग गया कि हमें आई करंट जो है और वोल्टेज जो है उसके थ्रू हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है। लेकिन ग्राफ तभी प्लॉट होगा जब आपके पास में वो वैल्यूज होंगी। तो हमें वैल्यूज किससे मिलेंगी, एमीटर और वोल्ट मीटर से मिलेंगी। तो वैल्यूज इन दोनों से लेनी है। अब लेनी कैसे है दोनों वैल्यूज, ये देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका हो गया एमीटर। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको ओपन किया, इसको भी ओपन किया, दोनों में मैंने कनेक्टिंग वायर्स को जोड़ दिया है। तो सर्किट आपका हो गया कंप्लीट। जब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक लीस्ट काउंट ले लेते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर का। इससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है, इसलिए हम इसका लीस्ट काउंट लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, देखते हैं। ये एमीटर है, रीडिंग आपको यहां से लेनी है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं आपको तो ये इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 0 है, ये 0 है आपका, और यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। सेम यहाँ पर भी 10 ही होंगे, यहाँ पर भी 10 ही होंगे, यहाँ पर भी 10 ही होंगे, और यहाँ पर भी 10 ही होंगे। मान लीजिए यहाँ तक रीडिंग जा रही है तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता लग गया कि हर एक के बीच में 10-10 डिवीजन है। डिवीजन मतलब कितने आपके खांचे बन रहे हैं उसके अंदर, वही डिवीजन हो गए बेसिकली। तो यहाँ पे आपके डिवीजन कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। तो हर एक उसके बीच में आपका 10 डिविजन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम हर एक में ये तो गिनेंगे नहीं कि कितना एम्पियर बैठ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिवीजन की वैल्यू ले लेते हैं कि एक डिवीजन की वैल्यू इतनी है। तो अगर मान लीजिए आपकी जो सुई है वो यहां तक गई तो 8 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम ऐसे निकालते हैं। सेम चीज आपकी चलती है वोल्ट मीटर के लिए भी। ये जो आपका वोल्ट मीटर है इसके लिए भी सेम ही चीज है। यहाँ पर दिया गया है ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसके बीच में भी मान लीजिए 10 डिवीजन है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 10 डिविजन की इतनी। तो जितने डिवीजन तक आपकी जो है ये नीडल जो है ये मूव करेगी उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है। अभी देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। तो मैंने आपको बताया कि जो वोल्ट मीटर है उसमें जितना डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखी है, इसको देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 10 डिविजन्स 0.5 वोल्ट के इक्वल है। तो जो 10 डिवीजन है, अगर मेरा एमीटर कुछ इस तरीके का है, देखो जैसे कि ये एमीटर है इस तरीके का। अब यहाँ पे जो है आपको नीडल शो करेगी। तो ये 0 था, ये था आपका 0.5, फिर यहाँ पे आएगा आपका 1.0 1.5 2.0, इस तरीके से हम मान लीजिए रीडिंग, या फिर 0.5 0.6 0.7 ऐसे करके है। जो भी रीडिंग है, जो भी उसके अंदर वैल्यू दी है, मैंने क्या कहा कि 10 डिवीजन में कितना आ रहा है, 0.5 वोल्ट आ रहा है। मतलब इस 0.5 और 0 के बीच में टोटल 10 डिविजन हो गए। तो 10 डिवीजन 0.5 के वोल्ट के बराबर हुए, ओके। अब यहाँ पे एक डिवीजन कितने के इक्वल होगा, कितने के इक्वल होगा, डिवाइड करके निकल जाएगा। अगर 10 की वैल्यू इतनी है तो एक की कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 10 से तो पता लगेगा। तो मैंने 0.5 वोल्ट को ही 10 में बांट दिया, तो कितना आया, एक डिवीजन की वैल्यू। अरे 0.5 को आप 10 भागों में बांट दोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ गई, 0.05 वोल्ट्स, ओके। तो लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का मतलब लीस्ट मतलब होता क्या है, सबसे मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटा जो डिवीजन है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0.05 वोल्ट सी। तो यही वैल्यू है जो आपको उसमें लिखनी है, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर भी मेंशन करना है और लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर भी मेंशन करना है। दोनों चीजें ही लिखी जाती हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर, क्योंकि इन्हें आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपकी खुद की रीडिंग्स है जो आप इसमें देख रहे हो। तो ठीक है, जैसे इसके अंदर हम ये देख लेते हैं वोल्ट मीटर के लिए, ऐसे ही सेम किया जाता है किसके लिए, एम मीटर के लिए। देखो यहाँ पे जो 10 डिविजन है वो किसके इक्वल है, 0.2 एम्पियर के इक्वल है। मान लीजिए आपने इस तरीके से एम मीटर को लिया, आपने सर्किट को कनेक्ट नहीं किया, आपने बस उसका कनेक्शंस किए हैं, कनेक्टिंग वायर के थ्रू सबको कनेक्ट कर दिया है, लेकिन आप की इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। की हम बाद में इंसर्ट करेंगे जब हम रीडिंग्स लेंगे। सबसे पहले आप बिना की कनेक्ट करे लीस्ट काउंट को लिख लेते हो अपने पास में। तो आपने एम मीटर जो लिया उसके अंदर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.2 मेंशन है, 0.4 मेंशन है,
6 इस तरीके से मेंशन है मान लीजिए, तो ये 0 के ऊपर रहेगी। और नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0.2 है। और इन दोनों के बीच में कितने डिविजन्स गए हैं, 10 डिविजन्स गए हैं। तो 10 डिविजन्स में कितनी वैल्यू आई, 0.2 एम्पियर। एम्पियर में लिखेंगे यहाँ पे और वोल्ट्स में वोल्टमीटर के लिए लिखेंगे। तो 10 डिवीजन किसके बराबर हो गए, 0.2 एम्पियर के। तो एक डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 10। इसी को हम 10 भागों में बांट देंगे। तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, पॉइंट के बाद में एक जीरो और लगा देना है बस, और कुछ नहीं। तो डिवाइड करोगे तो 0.02 एम्पियर्स। लीस्ट काउंट यही होता है। तो एमीटर का लीस्ट काउंट इतना आ गया, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट इतना आ गया। अब इसकी हमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा, लीस्ट काउंट निकालने का। अभी देखते हैं। ये देखो, मान लीजिए हमने रीडिंग ली, ठीक है, हमने सर्किट को कनेक्ट किया, उसके अंदर मैंने की को इंसर्ट किया। वो जो बीच में आपको एक नॉब जैसा दिख रहा था वही की होती है। तो उसको जैसे आपने इंसर्ट किया तो आपका सर्किट अब वर्क करेगा। तो वहां पर आप जो है वो जो सिलेंडर जैसा था उसकी आप रेजिस्टेंस को वेरी करोगे। तो वो जैसे ही आप उसको मूव कराओगे तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्चुएशन शो करेगा, एमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी, दोनों में आपकी फ्लक्चुएशन होगी। तो जितनी भी आपकी वैल्यू आती है, मान लीजिए मैंने एमीटर के अंदर फर्स्ट रीडिंग जो देखी वो देखी कितनी, 5 तक। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो मेरी जो सुई है वो पहले अगर 5, तो मेरी जो सुई है वो पहले अगर 0 पे थी तो वो अब कहाँ शो कर रही है, 5 वाले जो डंडा खिंचा हुआ है ना वो 5th वाले पे शो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 5 हमने काउंटिंग कर ली, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो लीस्ट काउंट था उससे। क्योंकि जो लीस्ट काउंट था वो एक डिवीजन था, लेकिन अभी सुई ने कितना मूव करा आपका, 5 डिवीजन। तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। अब नेक्स्ट देखो, मान लो आपने रीडिंग ली, आपने देखा कि आपकी जो सुई है वो पहले तो देखो यहाँ पे थी और अब वो यहाँ पर आपका इस तरीके से होके यहाँ तक शो कर रही है। आपने काउंट किया कि कितने डिविजन्स गए हैं इसके अंदर, तो आपको दिखा 15 डिविजन्स गए हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 15, लेकिन उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, लीस्ट काउंट से। क्योंकि हर एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 0.02 एम्पियर के बराबर है। तो अगर आपको एक्चुअल एम्पियर देखना है कि पूरा कितना गया है, तो आपको लीस्ट काउंट वाले एम्पियर को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि इतना एम्पियर वो 15 बार मूव करा है। तो इसीलिए एक्चुअल वैल्यू कैसे आती है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आती है। तो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। समझ पा रहे हैं, आपने जो है सिर्फ क्या किया, काउंटिंग किया, 5 आ रहे हैं, 10 डंडे आ रहे हैं, 15 डंडे आ रहे हैं, 20 डंडे आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ डंडे काउंट कर लेने हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते ही आपको एक्चुअल एम्पियर, एक्चुअल जो वोल्ट है वो पता लगता है। जैसे हमने वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग ली तो हमें दिखा रहा है कि वो 6 तक मूव करा है। तो हमने 6 काउंट तो कर लिया, लेकिन अब उसको हम उसके 1 डिवीजन के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक डिवीजन जो है वो कितने वोल्ट के बराबर था, 0.05 वोल्ट्स के बराबर था। तो 6 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन तो देखो इजी है, आपको 6 पता लग रहा है, 6 5 30 होता है, तो ये पूरा 0.30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 9 और 5 है तो 0.45 हो जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर ही। ठीक है, अब देखो हमें यही रीडिंग चाहिए थी क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आपको पता है ओम्स लॉ के थ्रू क्या होता है, V अपॉन आई। तो अगर आपको V पता है, आपको I पता है, डिवाइड करके रेजिस्टेंस आएगी। ये निकाल दी मैंने रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए है ये आपको लिखना नहीं है अपने पास में, आपकी जो वैल्यूज आएंगी आपको वही प्रैक्टिकल के अंदर लिखनी होती हैं। देखो जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई अलग अलग। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, ये जो भी वैल्यूज आई हैं इनका निकालो मीन। मीन रेजिस्टेंस चाहिए हमें, हमें रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू नहीं, हमें एक मीन चाहिए इन सबका। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा इस तरीके से। लास्ट तक जाते हैं देखो 1.50 1.50 1.52, तो लगभग 1.5 के ही बराबर आनी चाहिए थी। तो ये हमारी एक्चुअल आपकी मेन रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस में आप सिंबल्स लगाना बिल्कुल ना भूलें, ओम है, सेंटीमीटर है, एम्पियर है, तो ये बहुत मैटर करता है इसके अंदर। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया जो आपका ऑब्जर्वेशन में अंदर आएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो आपके पास में क्या है, आपको V की वैल्यूज मिली, I की वैल्यूज मिली,
डिवाइड करा v अपॉन आई को, तो r भी मिल गया। अगर आपको रेजिस्टेंस मिल गया है तो आपको एक उसका मीन मिल गया है। लेकिन ये क्या थ्योरेटिकली है इस तरीके से, अगर आप ग्राफ के थ्रू देखते हो तो इसी के लगभग आसपास एक वैल्यू आएगी। जैसे कि आपने उन वैल्यूज को लिया, आपने y एक्सिस पे तो ले लिया, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, x एक्सिस पे मान लीजिए आपने लिया करंट। आप दोनों एक्सिस पे ले सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे भी ग्राफ है, इसमें आपका x वाले पे देखो क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, y वाले पे करंट है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, आपको इस तरीके से पॉइंट मिलने स्टार्ट हो गए, एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, इस तरीके से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है क्योंकि ये आपका ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। और इसमें जो है आपका एकदम स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इसके बढ़ने से वो भी उतना ही बढ़ता चले जाएगा, तो हमेशा ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें जो हमने ली हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इससे हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, आपने दो पॉइंट्स लिए, इस तरीके से अगर हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं तो मान लो ये आपका हो गया ए बी, ये आपका हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे स्लोप, ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी स्लोप हो जाएगा। ए बी यानी कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, बी सी यानी कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, जो आप एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करते हो, जो आप एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करते हो इस तरीके से, मान लीजिए आपने लिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये 0.1 है, ये 0.2 है। अब आपको दिखता भी होगा कि ग्राफ के अंदर ना इस तरीके से डिविजन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे आपको डिविजन्स दिखेंगे उसके अंदर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक छोड़कर 0.1 लिया होता, जैसे कि 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक छोड़े होते इस तरीके से, तो मैंने लिया होता 0.1, मतलब बेसिकली वो 4 सेंटीमीटर हो गए अगर आप स्केल से नापोगे तो उसके अंदर आप अगर छोटे छोटे वाले डिविजन्स देखोगे तो टोटल 40 आ जाएंगे, 40 डिविजन्स आएंगे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने डिविजन्स आ गए, 40। यहां से यहां तक भी कितने डिविजन्स आ गए, 40। और यहां से यहां तक भी आगे कितने डिविजन्स आएंगे, 40। मतलब यहां से यहां तक जो हमारी इस तरीके से वैल्यू आ रही होगी ग्राफ के लिए, क्योंकि मेरा ट्राइंगल देखो इस तरीके से बना है ना, तो यहां से यहां तक जो वैल्यू आ रही होगी तो वो भी कुछ होगी, यहां से यहां तक देखोगे तो भी कुछ वैल्यूज होंगी, और यहां से यहां वाली भी कुछ वैल्यूज होंगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके डिविजन्स आ रहे हैं, अगर ये 60 है, ये 110 है, ठीक है, 110 डिविजन्स है इस तरीके से, और ये 60 डिविजन्स है इस तरीके से, तो हम इनको भी वैल्यूज में यूज करते हैं कैलकुलेशंस करते हुए। एक चीज ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस, कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, 0.1 डिवाइड बाई 40 करके। देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ वो यही चीज है कि 0.1 मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने अगर 40 से डिवाइड करा तो वो जो एक छोटा सा हमारी लाइन जा रही होगी ना, एक छोटा सा ब्लॉक जो होगा उसकी वैल्यू है इतनी, जितनी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 0.0025 एम्पियर। तो अगर ऐसे 40 ब्लॉक हैं तो 40 से मल्टीप्लाई करके टोटल आएगी, अगर मान लो 60 ब्लॉक है तो 60 की आएगी। इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना एक्चुअल ग्राफ, तो आपको समझ में आएगी ये चीज। आप यहाँ से 40 पॉइंट छोड़ना, बहुत छोटे वाले, सबसे स्मॉलेस्ट वाले की मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज आप ग्राफ से ही बाहर चले जाओगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट अगर आप छोड़ोगे तो टोटल 40 ब्लॉक्स के बाद में 0.1 वैल्यू आ रही है। तो अगर आप लीस्ट वाला डिवीजन निकालना चाहते हो तो 0.1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी। सेम चीज वाई एक्सिस के लिए भी, सेम चीज एक्स एक्सिस के लिए भी, और दोनों में जो हमारा डिवीजन है मैंने सेम लिया होगा तो वैल्यू भी सेम आएगी, अगर नहीं लोगे अलग लोगे तो अलग आएगी वैल्यू। तो सेम लिया है 0.1 40 डैश के बाद में, 40 डिस्टेंस के बाद में,
तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक, देखो जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए आपने जो लेंथ ली वो ली 110 और 70 आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपके यहां से A B C, A से लेके B तक हमने काउंट किया तो इतने आ रहे हैं, और B से C तक काउंट किया तो इतने डिविजन आ रहे हैं। और हमें पता है एक डिवीजन किसकी इक्वल है, 0.0025 के। तो अगर 110 हैं तो कितने हो जाएंगे, 110 गुणे 0.0025, और अगर 70 है तो 0.0025। और स्लोप कैसे निकलेगी आपकी, ए बी अपॉन बी सी करके। अब एक चीज देखिए, आपका जो ग्राफ से आई है रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 1.5714 इतनी आई है, और जो आपने वैसे कैलकुलेट किया वैल्यू ये आपकी आई है 1.582, ये आपकी मीन आई है। और जो ग्राफ से कैलकुलेट की है ये आपकी आई है 1.5714। अब आपकी एक्चुअल वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्योंकि हमारा एम जो था, हमारा एम क्या था यहाँ पे कैलकुलेट करने का, एम था यहाँ पे रेजिस्टेंस आप पूरा लिख सकते हो, जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर आप पूरा लिखोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन वायर इज इक्वल टू इतना। अब लेंथ पर यूनिट कैसे निकलेगी, देखो आपकी ये रेजिस्टेंस पर यूनिट कैसे निकलेगी, लेंथ जो आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और पर मतलब अपॉन में ही जाती है चीज, पर मतलब अपॉन में जाना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब जो आपको वायर दिया गया था ना, उसकी आपको मीटर स्केल से या जैसे भी हो आप उसको मेजर कर सकते हो, जितने भी वो सेंटीमीटर का है, तो वो वाली लेंथ आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपकी निकल के आ जाएगी वैल्यू, किसमें आएगी, ओम्स पर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो आएगी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखेगी कि हमारी डिवाइड करके इतनी वैल्यू आ रही है। डिपेंड करता है देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो इसी चीज पे बेस्ड है, आपको वायर कौन सा मिल रहा है, आपकी रीडिंग्स किस तरीके से गई हैं। तो आपकी जो भी रेजिस्टेंस वाली वैल्यू है उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे, जितनी भी आपकी वायर की लेंथ है उसे आप डिवाइड कर देना, बस जो भी आएगा उसके आगे आप ये यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस की ओम और लेंथ जो है वो आपकी सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, तो इसीलिए पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था, तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।